तो कैसे हैं दोस्तों, मैं मंजीत हाजिर हूँ आपके साथ। आज संडे है तो पूरे एक हफ्ता के करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें क्वेश्चन की संख्या जो है वो 50 के आसपास है। तो आज 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो सकती है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन हाँ, वैसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आप इसको याद रखेंगे, वो अमाउंट है 1 लाख रुपया। वो कितना है? 1 लाख करोड़। आंसर हो जाएगा इसका 1 लाख करोड़। दूसरा करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर के एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है, ठीक है, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कहाँ का है? तो याद रखेंगे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई का। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर्स के तहत। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनी के पूंजी के आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है? तो याद रखेंगे, जो मंजूरी दिया गया है वो दिया गया है 12,450 करोड़ रुपए का। 12,450 करोड़ रुपए का। बढ़ते हैं, अगला जो चौथा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, चौथा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ये शुरुआत किया गया है कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के 66 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम पूछा है आपसे, तो नाम याद रखेंगे, नाम है उनका जी आकाश। नाम है उनका जी आकाश। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में उन जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए हैं? तो वो जो निर्देश दिया गया है वो दिया गया है 89 ऐप को। अगर आपने वो 89 ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय सेना ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उस पे आप उस 89 ऐप को जान सकते हैं, जिसपे जो है भारतीय सेना ने प्रतिबंध लगाया है, जो 15 जुलाई तक का टाइम दिया गया है भारतीय जवानों को कि वो अपने फोन से उसको डिलीट कर दें। अपने फोन से उसको डिलीट कर दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया है, उन कॉमेडियन का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, उस कॉमेडियन का नाम था जगदीप। कॉमेडियन का क्या नाम था? जगदीप। साल 1951 में इन्होंने फिल्म करियर में अपनी शुरुआत की थी। धीरे धीरे जो है ये बूढ़े हो गए थे और 87 ईयर ओल्ड में, आई थिंक 87 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। अगला देखेंगे, नंबर 8 जो है हाल ही में जिस राज्य ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी सेल्फ स्कैन पोर्टल, इसमें जो है स्कैनिंग और एडिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जो सीएम स्कैनर जो इंडिया में बहुत ही फेमस था, जो बैन हो गया है, यानी प्ले स्टोर से उसको हटा दिया गया, उसके बाद जो है सेल्फ स्कैनर के लिए जो इनकी आईटी की जो टीम है, यानी अपनी जो इंटरनल टीम है, उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। उस राज्य का क्या नाम है? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए की पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल का निर्णय लिया है? ये जितने को कितने कर लीजिएगा, कितने साल का निर्णय लिया गया है? तो याद रखेंगे, उसको किया गया है 2 साल। रिकमेंडेशन किसका था? यूजीसी का। रिकमेंडेशन किसका था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत ब्रिटेन व्यापार परिषद, जिसको यूकेआईबीसी कहते हैं, ठीक है, जिसको यूकेआईबीसी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम इंडियन बिजनेस कमेटी, ठीक है, ने भारत के जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे, उनका नाम है जयंत कृष्णा। उनका नाम है जयंत कृष्णा। याद रखेंगे, जयंत कृष्णा बहुत ही फेमस है कि इन्होंने ये प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना थी, उनमें ये कार्यकारी जो है अधिकारी थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। आप पूछे कब ज्वाइन करेंगे, तो याद रखेंगे 3 अगस्त से ज्वाइन करने वाले हैं। कब से ज्वाइन करने वाले हैं? 3 अगस्त से। अब 11 नंबर देखिए, जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौता किया है? करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल प्रशिक्षण शुरू किया है, उसी तो इंडिया और अमेरिका मिलकर जो है आयुर्वेदिक जो हमारी दवाएं हैं उस पर जो है क्लिनिकल ट्रायल करेंगी। अगर वो सक्षम हो जाती हैं तो फिर अमेरिका के साथ जो है भारत में भी इसको लागू
किया जाए। 13 नंबर देखेंगे कि हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है, उस तितली का नाम पूछ रहा है, तो उस तितली का नाम याद रखेंगे। उस तितली का नाम है गोल्डन बर्ड विंग तितली। गोल्डन वर्ड विंग तितली, ठीक है, वर्ड विंग, ठीक है, वर्ड विंग तितली। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले 2 देशों में पहले 2 देश बन गए हैं, उनमें एक देश क्या नाम है? तो आपको पता है, एक तो है मालदीव, ठीक है, और दूसरा है 2023 तक वो निर्धारित किया है कि वो किस किस को खत्म कर देगा, खसरा और रूबेला को। तो याद रखेंगे, पहला तो है मालदीव और दूसरा याद रखेंगे, दूसरा है श्रीलंका। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 के हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता, एक ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है, उस देश का नाम है, तो ऑफकोर्स उस देश का नाम है इंडिया। उस देश का क्या नाम है? इंडिया। 16 नंबर देखेंगे, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण एवं डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है, उस राज्य का नाम पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उस राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, क्योंकि वो चीनी कोई भी जो चीनी उपकरण है या फिर जो चाइना द्वारा मेड इन चाइना है, उसको उसके कोई भी उपकरण और कोई भी डिवाइस को वो इस्तेमाल नहीं करेगी। जो डिवाइस है उसको जल्द से जल्द जो है उसको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। 17 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि विदेशी समाचार वितरण संगठन जिसको मल्टी सिस्टम ऑपरेटर यानी MSO ने जिस देश में भारत की सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है नेपाल। उसका क्या नाम है? नेपाल। नेपाल आजकल थोड़ा चर्चा में है, इसलिए इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन जो है ध्यान रखेंगे। चाइना और जो नेपाल से संबंधित क्वेश्चन है वो ध्यान रखें, क्योंकि हाल ही में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था चाइना के साथ, क्योंकि वो काला पानी वाला क्षेत्र जो है उन्होंने अपने मैप में शामिल किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि नेपाल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो इस साल में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन नेपाल से रिलेटेड बन जाए, ठीक है। हाँ, वो भी पूछ सकता है कि डिस्प्यूट वाला एरिया जो है अपने संविधान संशोधन करके वो जो शामिल किया उस एरिया का नाम क्या है? तो लीपुले काला पानी। अगला है कि BCCI ने हाल ही में अपने जिस सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है, उस सीईओ का नाम पूछ रहा है आपसे। तो याद रखेंगे, इन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका नाम था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर है, राहुल चौधरी। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की सुरक्षा अभी के हाल में जो देश की सुरक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू सीमा संगठन यानी BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का जो है उद्घाटन किया है? तो आंसर याद रखेंगे, 6 पुल का उद्घाटन किया गया है। कितने पुल का उद्घाटन किया गया? 6 ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 नहीं बल्कि 3 देश जो है एक साथ एग्जिट हैं, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के विरोध में हांगकांग के साथ एक संधि को खत्म करने की घोषणा की है, उस देश का नाम पूछ रहा है। उस देश संधि का हांगकांग के साथ खत्म कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि चाइना का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस पे लागू होता है? हांगकांग पे। और हांगकांग से किसकी संधि थी? तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की। तो वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखें, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो पहले 2 साल की हुआ करती थी, अब इसको जो है 4 साल के लिए फाइनली जो है डिसाइड कर दिया गया कि अब जो भी कोच के पद पे जो आएगा यानी जो प्रशिक्षण देने आएगा उसको 4 साल तक जो है उसी डिपार्टमेंट में उसको प्रशिक्षण देना होगा जब तक वो इस्तीफा ना दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, वर्ल्ड चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है 7 जुलाई को। वो ये वेलेंटाइन डे वाला चॉकलेट डे नहीं है, ठीक है, ये वर्ल्ड चॉकलेट डे है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य अभयारण्य, ठीक है, यानी देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, तो याद रखेंगे, आपको पता है देहिंग पटकाई जो है वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे अवेलेबल है? ये है आसाम में। ये कहाँ पे है? आसाम में। तो आंसर याद रखेंगे, आसाम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जिस राज्य सरकार ने
राज्य के उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवकों के बीच एक सेतु का काम करने वाले नए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है। उस किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया है, यानी इस पोर्टल को शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? तो आप याद रखेंगे, ये है महाराष्ट्र। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी अगर युवाओं के रोजगार हेतु कोई भी क्वेश्चन बनता है, यानी कोई भी न्यूज आती है, तो आप प्लीज उसको जो है अपने ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट ने नए नए योजनाएं शुरू की है, जिससे जो है अभी जो जॉबलेस हुए लोग हैं उनको जो है जॉब की प्रक्रिया, जॉब जो है दिलाया जा सके। अब याद रखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व जीनोसिस दिवस यानी वर्ल्ड जीनोसिस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये मनाया जाता है 6 जुलाई को, ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। 26 नंबर देखेंगे, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा बेसिन परियोजना, ठीक है, जिसको SNGRBP के नाम से जाना जाता है, के लिए भारत को कितने रुपए का समझौता देने का समझौता किया है? तो याद रखेंगे सेकंड टाइम में ये पैसा आपको दे रहा है 3023 करोड़, 3023 करोड़ रुपये, डॉलर नहीं है, केवल रुपया है, ठीक है, कोई डॉलर नहीं लगाएगा। अब देखिए, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है, यानी इनको अपने पद से हटना पड़ा है क्योंकि इनकी एज हो चुकी थी, तो इनका यह नाम याद रखिएगा, इनका नाम था बहादुर सिंह। इनका नाम क्या था? बहादुर सिंह, ठीक है, इनका नाम क्या था? बहादुर सिंह। रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि जो मैं 5 मिनट के लिए जो डेली आता हूँ ना करंट अफेयर्स लेके, अगर आप उसको एक बार मतलब देख लेंगे ना, 5 मिनट भी नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में मैं पूरे दिन का करंट अफेयर्स बता ही देता हूँ। तो अगर वो 5 मिनट का अगर वीडियो आप देख लेते हैं, उसके बाद ये संडे का जो वीडियो देख लेंगे, तो आपको मतलब पूरा कंठस्थ हो जाएगा बिल्कुल। तरीका ही कुछ ऐसा है कि आप बिल्कुल, क्योंकि कभी एक लाइनर में बताता हूँ, कभी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बताता हूँ, और कभी मैं मतलब ऐसे ही सॉल्व करके बताता हूँ। तो बेहतर रहता है कि आप 5 मिनट कम से कम रोज 20 मिनट देने से अच्छा, मतलब एक संडे को 20 मिनट देने से अच्छा कि रोज 3-3 4-4 मिनट अगर देते हैं, तो संडे का रिवीजन जो है ना वो कंठस्थ करा देगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो है 5 मिनट वाला जो वीडियो है, यानी डेली जो 9 बजे मैं अपलोड करता हूँ, उसको जरूर देखा करें, ताकि जो है आपको ये संडे के टाइम जो वीडियो जा रहा है वो आपको बहुत ही लाभ और दे। यानी 50 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे, अगर आप यूट्यूब पे फास्ट कर देते हो अगर प्लेबैक, तो 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा मैक्सिमम, और डेली 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगता, 4 मिनट में मैं खत्म ही कर देता हूँ लगभग लगभग। 10 से लेकर 12 करंट अफेयर्स आते हैं डेली के। देखिए, अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दिया, उस संगठन का नाम है, तो याद रखेंगे WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वो अब बोल दिया कि अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, यानी मतलब मेंबर उसका नहीं रहूंगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान जिस देश को प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे वो ऑप्शन पे भारत को प्राप्त हुआ है 34वां स्थान। 30 नंबर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, जिसको बोला जाता है IFSCA, के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है इसको नियुक्त किया गया है इंजेती, ठीक है, इंजेती श्रीनिवास को, श्रीनिवास को, हिंदी में देखेंगे श्रीनिवास, इंजेती श्रीनिवास को, ठीक। 31 नंबर है, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षणिक और संरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो याद रखेंगे वो जो संरक्षण हस्ताक्षर किए गए हैं वो 5 योजनाओं पर जो है विकास योजना पर जो हस्ताक्षर किए हैं, लगभग $2.6 बिलियन की ये योजना है। याद रखेंगे 32, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है, उस राज्य का नाम पूछ रहे हैं आपसे, तो उस राज्य का नाम है, याद रखेंगे, उड़ीसा। उस राज्य का क्या नाम है? उड़ीसा। अगला देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री 10 जुलाई 2020 को किस राज्य, यहाँ पे जिसको छोड़ के किस कर लीजिए, किस राज्य के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? देखिए, मैंने जब इसको पढ़ा था तो थोड़ा मुझे डाउट लगा था, तो मैंने इसको देखा था। देखिए, ये जो है ये 750 मेगावाट की है, लेकिन ये कर्नाटक में है, वो 1075 की है, तो वो ये कैसे बोल सकते हैं लोग कि एशिया का सबसे बड़ा है? लेकिन गौरतलब जो न्यूज में फ्लैश किया गया PIB के द्वारा, वो यही फ्लैश किया गया था कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कौन करने वाले हैं? 10 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वो मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में है, जिसमें 3 पार्ट में बनाए गए हैं, 3 पार्ट है, जिसमें 250 करके जो है मेगावाट के 3 उसमें प्लांट हैं। तो आप याद रखेंगे 750 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है, 750 मेगावाट की है परियोजना है, और ये कहाँ पे होगा? MP में। रीवा जिला कहाँ पे है? रीवा जिला किस में है? MP में। तो आगे बढ़े, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो कौन सा है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये दावा किया था कि जो
हिमाचल प्रदेश है उसमें सभी घरों को जो है बिजली बिजली नहीं मतलब गैस कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो याद रखेंगे राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, यानी एचपी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम प्रसारण करने का निर्णय लिया है वो भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे वो भाषा है संस्कृत, जो डेली शनिवार को 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। उसका पुनः प्रसारण जो है वो रविवार को उसको दोहराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, 36 क्या कह रहा है कि आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि जो अभी बढ़ा के जो तय की है, यानी पहले जो उन्होंने रखी हुई थी वो रखी हुई थी अगस्त तक, लेकिन अब जो है उसको एक्सटेंड करके कर दिया है 31 मार्च 2021 तक। वो आधार से पैन लिंक करने की डेट जो एक्सटेंड करके कितनी कर दी गई है, 31 मार्च 2021 तक। अगला करंट अफेयर्स देखेंगे 37 नंबर 37। हरियाणा मंत्रिमंडल ने जिन निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के युवकों के लिए कितने परसेंट आरक्षण दिए जाने की संबंधित एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो याद रखेंगे जो हरियाणा में जो युवक हैं जिनको नौकरियों से नौकरी नहीं मिल पाई है, लॉकडाउन में उनका नौकरी चला गया है, तो उसके लिए जो हरियाणा सरकार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कदम ली है, उसने 75% लोकल के लिए जो है रिजर्वेशन रख दिया है कि अगर कोई कंपनी है तो उसमें 75% जो है युवक कहाँ के होंगे, हरियाणा के। अगला करंट अफेयर्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स का 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे उनका नाम जो है, उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी, सिद्धार्थ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले का आयोजन पर रोक लगा दी है। तो आप याद रखेंगे श्रावणी मेला, श्रावणी मेला। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 40 क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोमेंट स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जिस की जगह किस कर लीजिएगा, किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे ये नियुक्त किया गया है रामेश्वर शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है, रामेश्वर शर्मा को, जो पहले स्पीकर थे। तो उनको जो है अभी मध्य प्रदेश विधानमंडल में उनको एक मंत्री का पद मिल गया है, तो इसके बदले जो है रामेश्वर शर्मा को प्रोमेंट स्पीकर बनाया गया जब तक जो है स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 41, देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये मनाया जाता है 4 जुलाई को, ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। अब 42 देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। तो याद रखेंगे 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर किया गया है। तो याद रखेंगे इस जो राज्य में किया गया है वो है कर्नाटक, वो है कर्नाटक। आइए अगला क्वेश्चन है 43 कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ, और दिल्ली के जो एलजी है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है बैजल जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 44 देखेंगे, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजी के कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। तो याद रखेंगे लगभग 40 वेबसाइट को जो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों का रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है, उस देश का क्या नाम है। तो उस देश का नाम है बोत्सवाना, उस देश का क्या नाम है, बोत्सवाना। और हाँ, मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। जो आपका पीडीएफ है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा ड्राइव में, उसको आप ओपन कीजिएगा, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया गया। तो याद रखेंगे धर्म चक्र दिवस जो है 4 जुलाई को मनाया गया। ठीक है। अब भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम को हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दूं कि जो अभी घोषणा किया गया है, जो कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल बना है, ठीक है, दिल्ली में, तो उसको जो है उनके जो वार्ड होते हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 2 3, तो वो वार्ड का नाम होता है जैसे गायत्री देवी वार्ड, नहीं तो उस तरह जो नाम रखा गया है। तो आपको पता है गलवान घाटी में जो लोग शहीद हुए थे ना, गलवान घाटी में जो सेना के सैनिक शहीद हुए थे, उनके जो नाम थे ना, उन्हीं के नाम पे जो है वार्ड का नाम जो है डिसाइड करके रखा जाएगा। तो याद रखेंगे गलवान घाटी में शहीदों के सैनिकों के नाम पे। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 48, यानी अब तक बस लास्ट क्वेश्चन है 48 49 50, 85 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो 48 क्या कहता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जिस बल्लेबाजी कोच को हाल ही में अपने पद से बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उस कोच का नाम पूछ रहा है। तो ये जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से है, तो याद रखेंगे इनका नाम है पीटर फुलटन। अच्छा लिख लीजिए, पीटर फुलटन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे 49 में है, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे इसको फिर से शुरू किया जाएगा 14 जुलाई से। कब से शुरू किया जाएगा? 14 जुलाई से। लास्ट क्वेश्चन है इस संडे का, किया रेटिंग में ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने परसेंट तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो याद रखेंगे वो लगाया गया है 6.4% का, 6.4% का। तो आज का यानी 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स था वो 50 के आसपास, वो मैंने आपको डिस्कस किया। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेली मैं 9 बजे आता हूँ आपके साथ, बस 4 या 5 मिनट के लिए, और पूरे दिन का करंट अफेयर्स मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आप दिन में पढ़े हो या ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में सोने से पहले 5 मिनट का समय दीजिए और पूरा करंट अफेयर्स का आप रिवीजन कर सकते हैं। और संडे को तो आप देख ही रहे हैं 50 क्वेश्चन।